हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले आप केवल विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जाने हैं, जहां पर अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक यौगिक हैं उनमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, यानी एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है और दूसरे के स्थान पर पहला आ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों की परस्पर अदला बदली हो जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें प्राय जो उत्पाद बनते हैं, तो एक उत्पाद ऐसा बनता है जो ठोस होता है और जिसे अलग किया जा सकता है, सोल्यूबल नहीं होता, यानी कि घुलनशील नहीं होता, जिसे हम कहते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपन अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो प्राय, हमेशा नहीं, वह प्राय अवक्षेपन अभिक्रिया होती है। इज दैट क्लियर? यानी आपने समझा, पहले मोटा मोटा ही समझते हैं कि भाई द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक यौगिक है उनके आयनों की अदला बदली होगी। जब आयनों की अदला बदली होगी तो नए दो उत्पाद भी बनेंगे, और जो दो नए उत्पाद बनते हैं उनमें से एक उत्पाद ऐसा होता है जो ठोस होता है और अघुलनशील होता है, जिसे हम कहते हैं अवक्षेप। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बन जाता है अवक्षेपन अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन है ये, यानी कि विलयन है ये सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड ये भी विलयन रूप में है। सोडियम क्लोराइड यानी कि आप जानते हैं नमक का रासायनिक सूत्र है, तो आयनों की अदला बदली हो जाती है। यानी यहां पर अगर आप देखें ये रिएक्शन है Ag प्लस NO3 इस तरह से, और ये है Na प्लस Cl, यानी ये पूरा का पूरा AgNO3 है और ये पूरा का पूरा NaCl है। ये बना है Ag आयन और नाइट्रेट आयन से, ये बना है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इन आयनों की अदला बदली हो जाती है, यानी Na आयन आ जाता है Ag की तरह तो बन जाएगा NaNO3, और Ag आयन आ जाएगा यहां पर बन जाएगा AgCl। इज दैट क्लियर? आयनों की अदला बदली होने से आप देखें कि दो नए पदार्थ बने हैं, दो नए उत्पाद बने हैं। इनमें जो NaNO3 है ये एक्वस सॉल्यूशन की तरह है, विलयन की तरह है, लेकिन AgCl जो है सॉलिड है, ये अवक्षेप है, सफेद रंग का अवक्षेप, सफेद अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। और ये कौन है? रासायनिक नाम क्या है इसका? सिल्वर क्लोराइड।
तो आपने देखा कि जब ये आयनों की अदला बदली हुई तो यहां पर NO3 के साथ आ गया ये, और प्लस Ag जो है Cl के साथ चला गया। तो आयनों की अदला बदली हुई है। तो आपने देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों की क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। अभिकारक के जो आयन हैं उन आयनों की आपस में अदला बदली हो जाती है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे हम। एक और उदाहरण लेते हैं। तो ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर NO3 के साथ Ag है और Cl के साथ Na है, और जब ये दोनों के विलयन आपस में मिलाया जाता है तो इन आयनों की हो जाती है अदला बदली, और NO3 के साथ चला जाता है सोडियम और Cl के साथ आ जाता है सिल्वर। और AgCl जो है जब बनता है तो ये सॉलिड अघुलनशील अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है जो सफेद रंग का होता है। तो एक और उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। सिंपली यहां पर आयनों की अदला बदली हो रही है, और जो उत्पाद बन रहे हैं उनमें से कम एक उत्पाद हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है जो कि ठोस है, अवक्षेप के रूप में है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है ही है, साथ साथ ये अवक्षेपन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो एक और देखते हैं हम। बेरियम क्लोराइड BaCl2 का विलयन लिया हमने एक्वस, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 का विलयन लिया हमने। यह है बेरियम क्लोराइड, ये भी विलयन है बेरियम क्लोराइड, और ये है सोडियम सल्फेट। और जब दोनों के विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो इन आयनों की अदला बदली हो जाती है, यानी Ba आ जाता है इधर और Na आ जाता है इधर, तो बन जाता है BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस करेंगे तो Cl 2 है, इधर भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम 2 हो गए, Ba 1 है, SO4 1 है। यह है बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड है, प्रेसिपिटेट के रूप में है, बेरियम सल्फेट प्लस ये तो सोडियम क्लोराइड एक्वस विलयन के रूप में है, सोडियम क्लोराइड। तो आपने यहां पर देखा कि ये बेरियम है Ba+2 और ये Cl माइनस के रूप में, प्लस सोडियम +1 एंड SO4 माइनस के 2। तो अदला बदली कैसे होगी, ये Ba यहां चला जाएगा और सोडियम यहां आ जाता है, और उसके पश्चात ये बनता है। तो यानी आयनों की अदला बदली होती है। और ये जो बेरियम सल्फेट है, इस जो अवक्षेप होते हैं उनके साथ तीर का निशान नीचे की तरफ लगाते हैं। आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर कोई गैस इवॉल्व होती है, गैस बनती है, तो तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगाते हैं, और अगर कोई अवक्षेप बनता है तो निशान नीचे की तरफ लगाते हैं। ये बेरियम सल्फेट भी सफेद रंग का अवक्षेप है। तो यहां पर आपने देखा अभिकारकों के आयनों की परस्पर अदला बदली हुई है, इस कारण से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और चूंकि यहां पर अवक्षेप भी बना है हमें सफेद रंग का, तो ये एक अवक्षेपन अभिक्रिया भी है। तो दोनों के उदाहरण इसमें है, अवक्षेपन अभिक्रिया का भी और द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी। और देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें बहुत से उदाहरण हमें देख लेते हैं जिससे हमारे बिल्कुल जो भी हमारी संशय है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। बेरियम क्लोराइड की अगर हम अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करा दें, BaCl2, अभी आपने देखा BaCl2 ही था, ये बेरियम क्लोराइड ही था, बेरियम क्लोराइड
प्लस CuSO4, CuSO4 भी एक्वस है, बेरियम क्लोराइड का भी विलयन है। तो जब ये कराते हैं तो यहां पर भी क्या होता, आयनों की अदला बदली, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस CuCl2। बेरियम सल्फेट सफेद रंग का अवक्षेप है, सफेद अवक्षेप के रूप में आपने इससे पिछली अभिक्रिया में भी देखा कि बेरियम सल्फेट जो है सफेद होता है। कॉपर क्लोराइड है तो हरा रंग, लेकिन ये विलयन रूप में ही है, एक्वस रूप में ही है, ये अवक्षेप के रूप में नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे अवक्षेप जो हैं या विलयन जो है वो रंगहीन ही होंगे, ऐसा नहीं होता। विलयन रंगीन हो सकते हैं, लेकिन अवक्षेप में बताया कि वो ठोस होते हैं, अघुलनशील ठोस जो बनते हैं उन्हें हम अवक्षेप कहते हैं, और ये प्राय भारी होते हैं जो कि पेंदी की तरफ बैठते हैं। तो बेरियम क्लोराइड की जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड के जो बेरियम आयन है वो जो कॉपर सल्फेट के कॉपर आयन है उनसे अदला बदली कर लेते हैं और बन जाता है बेरियम सल्फेट, और कॉपर बना लेता है कॉपर क्लोराइड। तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और यहां पर भी अवक्षेप बन रहा है तो हम कह सकते हैं ये भी एक अवक्षेपन अभिक्रिया है। एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखिए, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये लेड नाइट्रेट है, और ये है पोटेशियम आयोडाइड। और यहां पर भी आयनों की अदला बदली होगी, पोटेशियम के साथ यहां पर, और Pb आ जाएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा PbI2 प्लस KNO3। नाइट्रेट 2 है, 2 करने के लिए 2 करना पड़ेगा, पोटेशियम 2 हो गए तो 2, आयोडीन 2 हो गए, PbI2। लेड आयोडाइड ये भी काला अवक्षेप है, काला अवक्षेप, और ये लेड नाइट्रेट एक्वस यानी विलयन है, लेड नाइट्रेट। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि दो जो अभिकारक थे उनके आयनों की परस्पर अदला बदली होने से दो नए उत्पाद बने हैं, जिनमें से एक उत्पाद जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सभी की सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं जिनमें कि अवक्षेप बना। अब आपके दिमाग में जहन में एक बात आएगी, सर क्या ऐसी भी कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें कोई अवक्षेप ना बनता हो और संपन्न हो जाती है? तो इसका उत्तर है हाँ। अम्ल और क्षारों की जो परस्पर अभिक्रियाएं हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन उनमें कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। अम्ल और क्षार, जैसे कि मैं कहूं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अक्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षारों के बारे में जब अम्ल और क्षार लेसन आप पढ़ेंगे उसमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर भी जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आयनों की अदला बदली होती है। H आ जाता है यहां, Na आ जाता है यहां, तो बन जाता है NaCl प्लस HOH। HOH ना लिख के हम क्या लिखते हैं इसे, H2O। तो ये है सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस विलयन के रूप में है, और ये तो है ही लिक्विड सोडियम क्लोराइड, और ये है जल। तो आपने देखा कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में होती है तो लवण और जल बनते हैं, है ना, तो वहां पर कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। तो इस अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और बाद में आप देखेंगे कि यहां पर अम्ल क्षार को उदासीन कर रहा है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और यहां पर चूंकि सॉल्ट बनता है
लवण बनता है, इस कारण से इन्हें लवणीकरण अभिक्रिया भी कहा गया है। तो मैं समझता हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों की परस्पर अदला बदली होकर दो नए उत्पाद बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नई वीडियो में पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।